हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल मास्टरमाइंड बाय चंदन सर। चलिए आज हम देखते हैं विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर क्या है। फसल एवं उत्पादन एवं प्रबंधन, क्लास 8 का अध्याय 1 देखने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसका आंसर का जवाब देंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा। उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। जैसे तैरने, जल, फसल, पोषक और तैयारी। एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को कहते हैं, क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल। क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। दूसरा खोर क्या कहता है? फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की क्या होती है? तैयारी होती। क्या होती है? तैयारी होती है। क्या होती है? तैयारी होती है। फिर क्षतिग्रस्त बीजों जल के तरह पर लगेंगे। क्या लगेंगे? तरह पर लगेंगे। इसका आंसर आगे बताएंगे। फिर फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश में मिट्टी तथा आवश्यक है। चलिए देखते हैं। यहाँ देखो आंसर इसका सब दिया है। इसका आंसर ये है, पहला का होगा फसल होगा आंसर, दूसरा का क्या होगा? तैयारी, तीसरा का होगा तैरने। मतलब क्षतिग्रस्त बीज जल की वजह से पानी में क्या होता है? तैरने लगता है जब उसमें कुछ नहीं बचता है। तो फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश, मिट्टी, जल, पोषक तत्व, ये दोनों भराएगा। जल, पोषक तत्व इसमें और इसमें भर लीजिएगा। इसमें भर लीजिएगा जल, इसमें भर लीजिएगा पोषक। क्या भर लीजिएगा? पोषक तत्व। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्या देखते हैं? दूसरा नंबर क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन आंसर क्या बोलता है कि कॉलम ए में दिए गए शब्दों को मिलाइए और कॉलम बी से कीजिए। कॉलम ए कॉलम बी दोनों को मिलान करना है। देखिए पहला का आंसर क्या है? खरीफ फसल। खरीफ फसल का मतलब क्या होता है? धान। क्या होता है? धान एवं मक्का। पहला को मिलाएंगे ई से, फिर पहला को ई से मिलाएंगे यहाँ। फिर क्या लिखेंगे? रबी फसल। दूसरा को होगा रबी फसल। रबी फसल के क्या होगा? गेहूं। गेहूं को क्या कहते हैं? रबी फसल। जो नवंबर दिसंबर में लगाया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। चलिए तीसरा रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरक होगा यूरिया से। क्या होगा? यूरिया एवं सुपर फास्फेट से। और चौथा कार्बन खाद। कार्बन खाद का मतलब क्या होता है? पशु अपशिष्ट, गोबर मूत्र का पादप अवशोषण। चौथा का क्या होगा? पशु, ये होगा आए कि मवेशिया का चारा। ये कुछ नहीं है, ये सही है। चलिए फिर तीसरा का आंसर देखना है। ए भी हो गया 2 नंबर का कंप्लीट, लिख लीजिएगा। तीसरा का आंसर देखना है, ध्यान से दीजिएगा और अच्छे से क्वेश्चन बना के स्कूल में दिखाइएगा, देखिएगा बहुत अच्छा लगेगा सर को भी। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। निम्न के दो उदाहरण दीजिए। खरीफ फसल, रबी फसल। खरीफ फसल धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि। खरीफ फसल धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि। और खो नंबर रबी फसल गेहूं, चना, मटर, सरसों इत्यादि। इसमें क्या होगा? खरीफ फसल क्या होता है? खरीफ फसल किसको कहते हैं? धान। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सब क्या है? खरीफ फसल है। क्या है? खरीफ फसल है। रबी, रबी फसल किसको कहते हैं? गेहूं, चना, मटर, सरसों, ये सब क्या है? रबी फसल है। जो इस सब को ठंडी में उगाया जाता है और गर्मी में काट लिया जाता है। चलिए चौथा नंबर देखते हैं क्या बोलता है। आइए 4 नंबर देखिए क्या बोलता है, ध्यान दीजिए। यहाँ 4 नंबर प्रश्न है, निम्न पर अपने शब्दों को एक पैराग्राफ लिखिए। मिट्टी को तैयार करना, और दूसरा बुआई, और तीसरा निराई और थ्रेसिंग।
4 प्रकार है। चलिए इसका चारों प्रकार का आंसर देखते हैं कैसा है नीचे में। आइए देखिए क्या है। पहला मिट्टी को तैयार करना। क्या है? मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी कैसे तैयार किया जाता है यहाँ देखिएगा। फसल उगाने से पहले मिट्टी का तैयार करना पहला कदम है। कृषि में सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक मिट्टी को पलटना और इसे ढीला करना है। इसे जुड़े मिट्टी में गहराई तक प्रवेश कर सकती है। ढीली मिट्टी से केचुआ और रोगाणुओं के पनपने में मदद मिलती है, जो किसान मित्र, और यह मिट्टी में ह्यूमस मिलते हैं। क्या मिलते हैं? ह्यूमस मिलते हैं। साथ ही मिट्टी का पलटने और ढीला करने से पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी सबसे ऊपर आती है, ताकि पौधों में इन पोषक तत्वों का उपयोग कर सके। चलिए ख नंबर बुआई। बुआई का मतलब देखो क्या होता है। बुआई का मतलब यह होता है, बुआई फसल उत्पादक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो बुआई से पहले अच्छा गुणवत्ता वाले बीज चुने जाते हैं। अच्छा बीज लाते हैं ताकि उससे उपजा जा सके। खराब बीज लाएंगे तो उपज नहीं पाएगा। और ये देखिए अच्छी किस्म के बीज, अच्छे किस्म के अच्छा और स्वस्थ बीज होने चाहिए। कोई खराब बीज नहीं होनी चाहिए, खाया हुआ बीज नहीं चाहिए, बढ़िया बीज चाहिए। जैसे सीड ड्रिल या साथ में बोया जा सकता है। अच्छा बीज रहेगा जल्दी अंकुरित आएगा, जल्दी अंकुरित आएगा तो जल्दी पौधा बढ़ेगा। खराब बीज लाएंगे तो पानी में लग जाएगा, इसीलिए नहीं होगा। चलिए गो नंबर देखते हैं। निराई। निराई का मतलब क्या होता है? खरपतवार अवांछित पौधों हैं जो फसलों के साथ उगाते हैं और खरपतवार निकालने को निराई के रूप में जाना जाता है। हाथों से खुरपी जैसे औजारों का उपयोग करके या 2.4D जैसे घास फूस नाशी बेडाइसाइड्स का उपयोग करके खरपतवार का हटाया जा सकता है। और खेतों में खरपतवार को मारने के लिए इनका छिड़काव किया जाता है। क्या किया जाता है? छिड़काव किया जाता है। चलिए गो नंबर देखते हैं आगे। चलिए गो नंबर देखते हैं। घो नंबर क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा। एक बच गया था घो नंबर। थ्रेसिंग। थ्रेसिंग का मतलब होता है जो दमाही उमाही किया जाता है लास्ट में कटाई होने के बाद। पयालों। पयालों में से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहा जाता है। जैसे अगर गोटा सरसों हो गया, गेहूं हो गया, उसको अगर अलग किया जाता है उस झांट से, तो उसको क्या बोलते हैं? उसी को क्या बोलते हैं? जैसे हो गया क्या, अगर जो गाछ वृक्ष रहता है उसमें लगा हुआ रहता है, उसको अलग करने के लिए क्या कहते हैं? जैसे थ्रेसिंग, दमाही करना। कंबाइन नामक मशीनों को सहायता से किया जाता है, जो वास्तव में एक हार्वेस्टर और थ्रेसिंग सहयोग करते हैं। हार्वेस्टर बहुत ज्यादा चलते हैं, मध्य प्रदेश में ज्यादा चलते हैं हार्वेस्टर। मध्य प्रदेश में, बिहार में भी है लेकिन बहुत कम मिलता है बिहार में। पंजाब में बहुत ज्यादा मिलेगा, हरियाणा में भी मिलेगा बहुत ज्यादा। वहाँ क्योंकि मजदूर लोग खेती कम करने जाते हैं, यहाँ किसान बड़ा बड़ा रहते हैं, सब लोग हार्वेस्टर से काम किया जाता है। बिहार में सब बहुत गरीब लोग हैं, इसलिए इस कमाते हैं, खाते हैं, बोझा माथा पर भी ढोता है। 5 नंबर चलिए आइए देखते हैं। स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार के विभिन्न हैं। इसे इसका उत्तर देखिए दिया हुआ है। क्या है? इसका उत्तर दिया हुआ है। अच्छी तरह से इसको बढ़िया से देख लेना है। 5 नंबर का आंसर उर्वरक एवं अकार्बनिक नमक। पहले क्या है? उर्वरक और खाद। खाद कैसे जाता है, उर्वरक कैसे किया जाता है? उर्वरक एक अकार्बनिक नमक है। खाद एक प्राकृतिक जिसे गोबर मानक का अपघटक अपशिष्ट और पौधों में अवशेष है। दूसरा, उर्वरक कारखानों में तैयार किया जाता है, तो खाद खेतों में तैयार की जाती है। तीसरा, उर्वरक मिट्टी को हम ह्यूमस प्रदान नहीं करता है। तीसरा क्या होगा? खाद मिट्टी को भारी तादाद पे ह्यूमस प्रदान करते हैं। चौथा, उर्वरक पौधों में बहुत समुद्र पोषक तत्व प्रदान करता है, जो जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम। खाद में अपेक्षाकृत कम पोषक तत्व होते हैं। चलिए 6ठा नंबर का आंसर देखने
देखते हैं कैसा है छठा नंबर का आंसर। 6 नंबर का आंसर क्या बोलता है? सिंचाई किसे कहते हैं? जल संचित करने वाली सिंचाई को 2 विधियों का वर्णन कीजिए। जैसे विभिन्न अंतरालों में फसलों को पानी की आपूर्ति को सिंचाई कहा जाता है। सिंचाई 2 विधियों जो पानी का संरक्षण करती है वो इस प्रकार है। छिड़काव प्रणाली क्या है? छिड़काव प्रणाली इस विधि को ताकत लंबत पाइप शीर्ष पर नोजल को घुमाते हुए नियमित अंतराल पर मुख्य पाइप लाइन से जुड़े जाते हैं। जब एक पंप को मदद से पानी को मुख्य पाइप में माध्यमों से बहने दिया जाता है, यह घूर्णन नलिका से बच जाता है जो छिड़काव कहा जाता है। जैसे में बारिश हो रही है, छिड़काव इसी को बोलते हैं जो सगर भींजता है। ये क्या है? ड्रिप प्राणी देखो क्या है? इस प्राणी में पानी पौधों को जोड़ने में एक बूंद करके पहुंचाता है और यह फसलों में के पौधों बगीचों में पेड़ों को पानी देने की सबसे अच्छी तकनीक है जो पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं है और यह उन क्षेत्रों को एक वरदान है जहां पानी में उपलब्धता खराब है। चलिए 6 नंबर का आंसर हो गया। अब आते हैं 7 नंबर का आंसर पे। कहाँ आते हैं? 7 नंबर में आते हैं। चलिए कहाँ आते हैं? 7 नंबर में आते हैं। चलिए आते हैं अब 7 नंबर में। 7 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। यदि गेहूं खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? सर्च कीजिए। गेहूं रबी फसल है, इसीलिए इसे ठीक से पढ़ने के लिए ठंडी जलवायु परिस्थितियों को आवश्यकता होती है। यदि इसे खरीफ मौसम में बोया जाता है तो खरीफ के मौसम में अत्यधिक बारिश के कारण यह विकसित नहीं होगा, यह नष्ट हो सकता है। 8 नंबर चलिए देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान दीजिए यहाँ। 8 नंबर देखिए क्या बोलता है। चलिए 8 नंबर आंसर देखिए। 8 नंबर देखिए क्या बोलता है। 8 नंबर यह बोलता है कि खेतों में लगातार फसल उगाने में मिट्टी का क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या करें। मिट्टी फसल को खनिज पोषक तत्वों को आपूर्ति करती है। ये पोषक तत्व पौधों में वृद्धि के लिए आवश्यकता है। एक ही खेत में फसलों लगातार उगाने से मिट्टी कुछ पोषक तत्व खराब हो जाती है, इसे मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है और फिर पोषक तत्व के साथ मिट्टी को फिर से भरने के लिए किसानों को मिट्टी खाद जोड़ने की आवश्यकता होती है। चलिए 9 नंबर का आंसर देखते हैं, आइए। चलिए फर्स्ट वाला वीडियो में थोड़ा कटिंग हो गया था, इस वजह से 8 नंबर तक ही बता पाया उसमें। इसमें चलिए ध्यान दीजिए, 9 नंबर से स्टार्ट करते हैं। खरपतवार क्या है? हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? अवांछनीय पौधों फसल के साथ साथ प्राकृतिक रूप से उग सकते हैं जिसे खरपतवार कहा जाता है। खरपतवार निकलने और उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने में कई तरीके हैं। खरपतवारों को समय समय पर जमीन के करीब उखाड़कर या काटकर हटाया जा सकता है। यह एक खुरपी की मदद से किया जा सकता है और खरपतवारों में को कुछ रसायनों के प्रयोग से भी नियंत्रित किया जा सकता है, जिन्हें 2,4-D की तरह घास फूस नाशी वेडाइसाइड्स कहा जा सकता है। खेतों में खरपतवार को मारने के लिए इनका छिड़काव किया जाता है। क्या किया जाता है? छिड़काव किया जाता है। वेडाइसाइड्स का कहा जाता है खेतों को खरपतवार मारने के लिए, घास भूसा को खत्म करने के लिए। चलिए 10 नंबर देखते हैं क्या करता है। 10 नंबर है, निम्न बॉक्स को सही क्रम को गन्ने की फसल उगाने को रेखाचित्र हो जाए। फसल को चीनी मिल में भेजना, सिंचाई, कटाई, बुआई, 1 2 3 4, मिट्टी तैयार करना, खेतों को जुताई करना, खाद देना। सही क्रम है 5,
फिर है 6, फिर है 5, 6, 7, फिर है 2, फिर है 3, फिर है 1। देखिए, पहले मिट्टी तैयार करते हैं, पहला नंबर, ठीक। दूसरा क्या करते हैं, खेत को जुताई करते हैं। तीसरा बुआई करते हैं, ठीक। अगला दूसरा क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। फिर क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। फिर क्या करते हैं, तीसरा कटाई करते हैं। फिर क्या करते हैं, फसल को चीनी मिल में भेज देते हैं। चलिए 11 नंबर देखते हैं, क्या करते हैं, 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा कि नीचे दिए गए संकेतों को सहायता में पहली को पूरा कीजिए और ऊपर में नीचे दिए गए और सिंचाई एक ही पारंपरिक तरीका है। बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं को उचित देखभाल करना। फसलों जिन्हें वर्षों में ऋतु में बोया जाता है, फसल के पक जाने के बाद काटना। बाईं और दाईं और शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें। एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। रासायनिक पदार्थ में पौधों में पोषक प्रदान करते हैं। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया ऊपर नीचे की ओर। ये जो सब जो दिया है इसका इसका आंसर है, ये दिया है, उतार लीजिएगा, नीचे आंसर दिया है इसका। आंसर क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहला है, फिर क्या है, ऊपर नीचे दिएगा और राहत पशुपालन, खरीफ, कटाई, रबी फसल, उर्वरक, निराई, सबका तो आंसर उपलेम था, इसको लिख लेना है। पहला का क्या होगा, बी होगा। फिर हो होगा, तो होगा, खो होगा, रो होगा, हो होगा, पा होगा, ल होगा, न होगा, फिर पो होगा, फिर अ होगा, र होगा, को होगा, ट होगा, र होगा, नी होगा। चैप्टर समाप्त हो गया, पहला चैप्टर। मिलते हैं दूसरे चैप्टर में। वीडियो अच्छी लगी लाइक और सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो, दूसरा चैप्टर लेकर आएंगे साइंस का क्वेश्चन आंसर। बाय।